ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दुनिया तूफानी चक्रव्यूह में फंस चुकी है। अमेरिका से लेकर फिलीपींस तक मावर तूफान की वहां तबाही देखने को मिल रही है। हर तरफ तूफानी दानव का खौफ पसरा हुआ है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये तो सिर्फ तूफानी ट्रेलर भर है, पिक्चर अभी बाकी है। आने वाले दिनों में इससे भी ज्यादा डेंजरस और ताकतवर तूफान का सामना दुनिया को करना पड़ेगा। और इस महाविनाशक तूफान का पहला खतरा उत्तरी अमेरिकी देश के साथ साथ कनाडा में मंडराने लगा है। तूफानी बवंडर से कनाडा में कैसे कोहराम मच गया, देखिए राष्ट्र में विजेते की ये रिपोर्ट। टॉर्नेडो यानी तबाही का ऐसा तूफान जो अपने साथ सब कुछ उड़ा कर ले जाता है, जो सब कुछ तबाह और बर्बाद कर जाता है और पीछे छोड़ जाता है कभी न भूल जाने वाला मंजर। अमेरिका से लेकर फिलीपींस तक तूफानी तबाही का ट्रिगर दबा हुआ है। मावर नाम का तूफानी दानव अमेरिका के गुआम को तबाह करने के बाद फिलीपींस को भी तबाह और बर्बाद कर देना चाहता है। और कुछ ऐसा ही तूफानी खतरा उत्तरी अमेरिकी देश कनाडा में भी मंडराने लगा। कनाडा पर टूटा कुदरत का कहर। कनाडा की रेजिना में तूफानी बवंडर। कनाडा में फियोना जैसे बड़े तूफान की दस्तक। कनाडा से अमेरिका तक तूफानी दहशत। दो दिन बाद यानी 1 जून से हरिकेन सीजन शुरू होने वाला है। लेकिन हरिकेन सीजन शुरू होने से 2 दिन पहले ही कनाडा तूफानी बवंडर में फंसता नजर आ रहा है। और मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है कि जिस तरह से साल 2022 में फियोना तूफान ने कनाडा में बर्बादी की दास्तान लिखी थी, ठीक उसी तरह के तूफानी खतरे का सामना कनाडा को इस हरिकेन सीजन में करना पड़ सकता है। मिल रही रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार रात को कनाडा के रेजिना शहर में तूफानी बवंडर आया था। हालांकि इससे कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कनाडा में ये साल 2023 का पहला तूफानी बवंडर। हालांकि अच्छी बात ये रही कि कनाडा को इस तूफानी बवंडर से इस बार कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हर बार ऐसा होगा ये जरूरी नहीं। कहा जा रहा है कि कनाडा के रेजिना शहर में आए तूफानी बवंडर के साथ वहां टॉर्नेडो सीजन की शुरुआत हो गई और आने वाला वक्त वहां के लोगों के लिए मुश्किलें भरा हो सकता है, जिससे वहां के लोग डरे हुए हैं। और ये डर लाजमी भी है, क्योंकि साल 2022 में जिस तरह से फियोना तूफान ने अमेरिका के बाद कनाडा में तबाही की दास्तान लिखी थी, उसे लोग अभी तक भूल नहीं पाए। मई 2022 में फियोना तूफान ने पूर्वी कनाडा में ऐसी तबाही मचाई थी कि हर तरफ हड़कंप मच गया था। तब करीब 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली तूफानी हवाओं के साथ हुई तेज बारिश से कई जगह पर बड़े बड़े पेड़ गिर गए थे और तूफान की वजह से 5 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो गई थी। कहा जा रहा है कि ये कनाडा में आए पिछले कुछ सालों का सबसे बड़ा तूफान है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों को लगता है कि इस बार फियोना का रिकॉर्ड भी टूट सकता है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जिस तरह से समंदर से एक के बाद एक डेंजरस तूफान उठ रहे हैं, वो कनाडा में कोहराम मचा सकते हैं। सवाल यह है कि आखिर टॉर्नेडो आते क्यों? दरअसल गर्म और शुष्क हवाओं की टक्कर से टॉर्नेडो तैयार होते हैं। मैक्सिको की खाड़ी से आने वाली गर्म और कनाडा से आने वाली शीत और शुष्क हवाएं आती हैं और जब दोनों में टक्कर होती है तो फिर ये बवंडर बन जाता है। टक्कर के बाद हवाएं वायुमंडल के ऊपर उठ जाती हैं। और यही हवाएं बवंडर बनकर कनाडा से लेकर अमेरिका तक में कहर बरपाती। कुछ दिन पहले ही अमेरिका के गुआम में मावर तूफान ने जमकर तबाही मचाई थी और करीब 36 घंटे तक गुआम में तबाही मचाने के बाद अब ये तूफान फिलीपींस तक पहुंच चुका है। वहीं जापान और ताइवान जैसे देश भी इसकी चपेट में आ गए। लेकिन कहा जा रहा है कि तूफानी तबाही का ये बस ट्रेलर है। हरिकेन सीजन में कई महाविनाशक तूफान अमेरिका से लेकर कनाडा और आसपास के देशों में तबाही मचा सकते हैं।
आपको बता दें कि 1 जून से 30 नवंबर तक हरिकेन सीजन चलता है और इस बार हरिकेन सीजन के दौरान 13 तूफान आने की आशंका है, जिसमें एल नीनो की वजह से 2 बड़े हरिकेन आने का खतरा मंडरा रहा है। इनमें से ज्यादातर तूफान के अमेरिकी खाड़ी तट से टकराने की संभावना है। दरअसल सुपर पावर अमेरिका सालों भर तूफानी चक्रव्यूह में फंसा रहता है। कभी कैलिफोर्निया, कभी फ्लोरिडा, तो कभी गुआम। अमेरिका पर एक के बाद एक तूफानी अटैक होते रहते हैं। बवंडर एक एक शहरों को खंडर बना रहा है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बवंडर की रफ्तार दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। वहीं अमेरिका के बगल में होने की वजह से इसका असर कनाडा में भी देखने को मिलता है। हालांकि कनाडा में अमेरिका की तरह खतरनाक तूफानी बवंडर कम ही देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी साल में 4 से ज्यादा बड़े तूफान का सामना कनाडा के लोगों को करना पड़ता है। कनाडा में तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र नोवा स्कोटिया, न्यू फाउंडलैंड, लेब्राडोर और क्यूबेक है और आने वाले हरिकेन सीजन में इन जगहों पर तूफानी खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। साफ है, चाहे अमेरिका हो या कनाडा, कुदरत का तूफानी अटैक हर तरफ हो रहा है और इस तूफानी प्रहार से बचने की तमाम कोशिशें कम पड़ती जा रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।